हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरोहव। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक शॉर्ट सा रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ क्लास 12 जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर वर्ल्ड बुक। सो इसमें आगे जाने से पहले, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें ये जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इस वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर की मीनिंग से शुरू करते हैं। एंड आपके दो ना इकोनॉमिस्ट थे, एक है डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक, दूसरे हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट है ना, इन्होंने दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एक अलग सा डेफिनेशन दिया। सो अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। ठीक है, एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। सो आपको ये याद रखना है कि महबूब उल हक ने क्या बोला था कि पीपल्स के जो चॉइसेस है उसको एनलार्ज करना, उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट। बट दूसरी ओर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला था इंक्रीज इन फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम में इंक्रीज देना। ठीक है, इंक्रीज इन फ्रीडम इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अब ये दो टर्म है, एक है फ्रीडम और एक है पर्सनल पीपल्स चॉइसेस। एंड ये दोनों ही टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। जैसे अगर आपके पास ज्यादा फ्रीडम हुआ तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस होंगे, और अगर आपके पास चॉइसेस है कि आप चूज कर सको अपने लिए कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो मतलब आपके पास एक अच्छे अमाउंट का फ्रीडम है, मींस यू हैव फ्रीडम। ठीक है, सो इंक्रीज इन फ्रीडम एंड एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। अब इस टर्म से रिलेटेड ना एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज ग्रोथ। ओके, आपने सुना होगा कि जैसे इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया है, ठीक है, या फिर ये जो स्कूल है कितना डेवलप कर गया पहले से। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, ये शहर इतना डेवलप हो गया। ठीक है, तो क्या इन दोनों टर्म में कोई डिफरेंसेस है? तो हमने तो काफी बार ये सुना है कि यार डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बट इन दोनों टर्म के मीनिंग कुछ डिफरेंट है, लाइट सा डिफरेंस है इसमें। सो जो ग्रोथ होता है वो एक्चुअली क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? जिसको हम क्वांटिटी से नाप सकते हैं, क्वांटिटेटिव। एंड ये होता है न्यूट्रल। मतलब क्या है इन दोनों का? मतलब जो डेवलपमेंट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जब हम जैसे बर्थ रेट मेजर करते हैं या फिर कंट्री का पॉपुलेशन मेजर करते हैं, तब हम बोलते हैं इसमें नेगेटिव ग्रोथ है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए हम इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस। उसके बाद इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट की एरियाज है। अब इसमें अच्छे से ध्यान से देखना, की एरियाज, और इन की एरियाज को आपको याद रखना है क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इनको दोबारा से देखने वाले हैं। तो ये की एरियाज क्या क्या है? फर्स्ट है आपका रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एक्सेस टू रिसोर्सेज कर लेना। सेकेंड है आपका हेल्थ, एंड थर्ड है एजुकेशन। सो रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये है 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट को नापते हैं ना, इन तीनों एरियाज में हम ज्यादातर जोर देते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ क्या क्या इनका मतलब क्या है। रिसोर्सेज क्या होता है कि आपका परचेजिंग पावर, जितना आपके पास पैसा होगा, ठीक है, जितना आपके पास इनकम होगा, जितना आपके पास परचेजिंग पावर होगा, किसी चीज को खरीदने की क्षमता होगी, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज। मींस आपके पास कितना पैसा है और परचेजिंग पावर क्या है, जो हम यूएस डॉलर में नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस टू रिसोर्सेज, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके इनकम से या फिर जो भी आप कमाते हो। ठीक है, इनकम ही हम बोलते हैं। सो इनकम से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। हेल्थ, हेल्थ किस चीज से रिलेटेड है कि आपके पास जो है कितनी फैसिलिटीज है, जो एक्सपेक्टेंसी है बर्थ की, ठीक है, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, कितने सालों तक जिंदा रहते हो। ठीक है, तो लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम इसको देखते हैं। हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, तो हेल्थ को हम किससे नापते हैं? लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ से। थर्ड है एजुकेशन। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट की एरियाज है। मतलब आपके कंट्री में या स्टेट में आप कहीं पे भी नाप रहे हो तो वहां पे कितने लोगों को जो है एजुकेशन मिल रखी है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोगों को पढ़ना आता है, लिखना आता है, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हुए हैं, इन सबको हम एजुकेशन से
नापते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज, आई होप दिस 3 की एरियाज आर क्लियर। ओके, अब ये 3 की एरियाज है, इसके बाद हम एक 4 पिलर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दोनों चीज अलग है। अगर एग्जाम में आया 4 पिलर से कोई क्वेश्चन आया तो इसमें 4 पिलर डिफरेंट है और 3 की एरियाज डिफरेंट है, ठीक है। तो 4 पिलर में क्या है, फर्स्ट है इक्विटी, ठीक है। इनको हम एक एक बारी बारी करके शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड लास्ट है आपका दैट इज एम्पावरमेंट। ओके, सो ये तीनों ही वर्ड आपने सुना होगा, कुछ नया नहीं है आपके लिए, बट इसमें जो भी एग्जाम्पल होंगे ना वो ह्यूमन से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन टर्म रिलेटेड है, सो जो भी एग्जाम्पल आप दोगे यहाँ पे सारे ह्यूमन से रिलेटेड होना चाहिए, जो डेवलपमेंट को शो कर रहा है या फिर ग्रोथ को शो कर रहा है। सो 4 पिलर्स में फर्स्ट है इक्विटी। इक्विटी को हम इक्वालिटी से बोल सकते हैं, मींस जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट, क्रीड, इन सबके ऊपर भेदभाव ना करके जो है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में, तो ड्रॉप आउट्स बेसिकली वो होते हैं जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता तो उनको एडमिशन नहीं मिलता या पढ़ाई छूट जाती है। या फिर लड़कियां जो है वो ज्यादातर ड्रॉप आउट करती है, एक तो क्योंकि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है, एंड दूसरा होता है कि छोटी उम्र में शादी करा देना, या फिर ऐसे घर का अगर माहौल खराब है, घर का अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ना, तो सबसे पहले बोलते हैं कि लड़कियों का पढ़ाई बंद करा देते हैं। सो दैट इज द रीजन कि क्यों हम देखते हैं ड्रॉप आउट्स की लिस्ट में ज्यादातर वेमेन्स एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर हम जैसे जेंडर के बेस पे या फिर जो है हम देखते हैं कास्ट के बेस पे हम इसको जज कर सकते हैं, इकोनॉमिक या सोशल बेस पे जज कर सकते हैं। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो चीज अभी आपको मिल रही है वो आगे भी मिलती रहे, मींस कंटिन्यू करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसका जो है, अगर सस्टेनेबिलिटी याद नहीं आ रहा है तो आप सस्टेनेबिलिटी से कंटिन्यूएशन मान लो, ठीक है, कि कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो जैसे अगर हम देख ले कि अगर एक जनरेशन को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो हमें ये इंश्योर करना है कि आगे भी जाके वो जो है अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हम अभी से गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजेंगे, ठीक है, वेमेन्स को स्कूल या कॉलेजेस में या फिर उनको हायर एजुकेशन में ये एजुकेशन नहीं देंगे, लिटरेट नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है काफी सारे जो अपॉर्चुनिटीज है आगे जाके लड़कियों के लिए बंद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसलिए हमें क्या है कि हर जनरेशन में ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आगे तक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से हम समझते हैं। तो अब ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, अगर उनका ये 3 की एरियाज है ना जो हमने पढ़ा, एजुकेशन, रिसोर्स, हेल्थ, ये अगर उनको सही से मिलता रहे तो उनमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छा रहे तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट क्या होता है कि आपके पास चॉइसेस लेने में ज्यादा फ्रीडम हो, ठीक है, आप ज्यादा चॉइसेस ले पाए, आपके पास वो पावर हो। सो हम जब बोलते हैं वेमेन एम्पावरमेंट, हम यही बोलते हैं कि वेमेन्स को एम्पावर करो, उनको फ्रीडम, उनको चॉइसेस लेने का जो है पावर दो, है ना। सो फ्रीडम कब बढ़ेगी, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी जब उनके लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज लाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, जो लोगों को एम्पावर करे, ठीक है। एजुकेशन इज वन ऑफ द वे थ्रू विच पीपल कैन गेट एम्पावर्ड। तो एजुकेशन, हेल्थ, रिसोर्स, ये सब जो है 3 की एरियाज है जिसके ऊपर ये 4 पिलर जो है डिपेंडेंट है। आई होप आपको इतना समझ आया हो, 3 की एरियाज एंड 4 पिलर्स।
इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट अप्रोचेस, ठीक है। सो देखो, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफी प्रॉब्लम्स है जिसको हम 4 तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट हमारा है इनकम, ठीक है। अब इनकम जो है मैं आगे बताती हूँ, 1 मिनट। इनकम, उसके बाद हो गया आपका वेलफेयर, ठीक है। इनकम, वेलफेयर। थर्ड हो गया आपके बेसिक नीड्स, ठीक है। थर्ड हो गया आपके बेसिक नीड्स एंड लास्ट जो है वो है कैपेबिलिटी। सो इनकम अप्रोच क्या होता है? जितना आपका इनकम होगा आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, आपके पास फ्रीडम होगी कुछ भी खरीदने की, ठीक है। तो इनकम को हम रिसोर्सेस के साथ अटैच कर सकते हैं, मींस एक्सेस टू रिसोर्सेस, ठीक है। एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम इनकम अप्रोच से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ज्यादा ओल्ड अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का। इससे हम देखते हैं कि अगर किसी के पास कम इनकम है तो उसका भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जिनके पास कम इनकम होता है उनका डेवलपमेंट कम होता है, जिनके पास ज्यादा इनकम होता है उनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा, ओके। इसके बाद है वेलफेयर। सो वेलफेयर में ना हम हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, सॉरी हेल्थ का स्पेलिंग गलत है, हेल्थ एंड एजुकेशन प्लस जो सोशल एमिनिटीज है, ठीक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है आपको प्रोवाइड कराने में। सो ये जो हेल्थ है प्लस एजुकेशन है, हेल्थ जो एजुकेशन है प्लस हेल्थ, इसको हम वेलफेयर की कैटेगरी में डालेंगे, जो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्सिमाइज करना ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स में देखो हमारे पास क्या क्या बेसिक नीड्स है। देखो, खाना हमें चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। पानी हमें चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें चाहिए कि हम साफ सुथरी जगह पे रहे ताकि बीमारी ज्यादा ना आए। एक अच्छा घर हो हमारे लिए, अच्छा भी नहीं तो कम से कम एक घर हो हमारे लिए, ठीक है। तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ठीक है। ये ILO जो है इन्होंने बोला था कि हमारे 6 बेसिक नीड्स है। एक तो हो गया आपका कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद हो गया खाना, पानी मीन्स फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन मीन्स साफ सुथरी जगह में रहना, एक बेसिक नीड है आपकी, प्लस हाउसिंग, एक घर। सो आपके 6 बेसिक नीड्स है जो आपको मिलने चाहिए। उसके बेस पे देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ओके। उसके बाद है कैपेबिलिटी। अब कैपेबिलिटी वही है, मींस जो 3 की एरियाज हमने पढ़े थे ना। देखो, ये जो 3 की एरियाज है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे काफी सारी चीज जुड़ी है। एक तो आपके ये सारे अप्रोचेस भी जुड़े हुए हैं जिसमें बेसिकली ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 पिलर्स भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो 4 पिलर्स प्लस अप्रोचेस, ठीक है, और ये की एरियाज तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये की एरियाज, जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ओके। आई होप आपको इतना समझ आ गया। कैपेबिलिटी क्या होता है? कैपेबिलिटी मतलब यही है कि आपके पास एक्सेस टू रिसोर्स है, एक एजुकेशन और हेल्थ की जो है आपके पास फैसिलिटीज है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द अप्रोचेस। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट पढ़ते हैं हम कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं। इसमें देखो क्या होता है, हम 0 से 1 तक जो है रेटिंग देते हैं किसी भी कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली हुई है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आप रिसर्च करो और मुझे बताओ, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगा तो आप ढूंढो और बताओ। सो 0 से लेके 1 तक हम मेजर में जो है करते हैं। तो कैसे हम मेजर करते हैं? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब ये जो 1/3 है ये आपके रिसोर्सेस के हैं, ठीक है। दूसरा 1/3 जो है ये आपके हेल्थ के है और तीसरा 1/3 जो है ये आपका एजुकेशन का है। तो आप ये ध्यान रखो, जो 1/3 1/3 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3/3,
ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी कंट्री को हर चीज में 3/3, 3/3 और 3/3 मिल गया तो उसकी रैंक उसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी 1, और 1 को सबसे अच्छा माना जाता है। सो जितना 1 के करीब हो उतना ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको की एरियाज याद रखने हैं क्योंकि अभी आने वाला है। उसमें दो चीज है, एक है अटेनमेंट, ठीक है, एंड दूसरा है जो है शॉर्टफॉल, ठीक है। अटेनमेंट और शॉर्टफॉल क्या होता है? अटेनमेंट मीन्स जो भी अचीवमेंट है, ठीक है। अटेनमेंट मीन्स क्या होता है? जो भी अचीवमेंट है कि क्या क्या अचीव किया है की एरियाज में, उनको हम बोलते हैं अटेनमेंट। और शॉर्टफॉल क्या होता है? ये मेजर करता है वो सारी कमियों को, जैसे एडल्ट लिटरेसी रेट, किन लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिला, या किन जो है अंडर वेट है, कौन से बच्चे अंडर वेट है। सो ये जो है नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करती है कि क्या कमी रह गई, और ये जो है देखती है कि क्या अचीव हुआ है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, अटेनमेंट एंड शॉर्टफॉल। तो इसके बाद हमारे एक लास्ट टॉपिक में जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन करना भी जरूरी है क्योंकि हम ये वर्ल्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल कंपैरिजन तो जरूर करना होगा, ओके। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी जो चीज बहुत बड़ी दिखती है वो वैसा होता नहीं है। मींस जो कंट्री रिचर होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा लार्ज होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, लैंडमास जो है ज्यादा है, लैंडमार्क जो है ज्यादा है, या फिर रिच है कंट्री, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बेहतर परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज है लाइक श्रीलंका, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो उनकी जो हम एरिया देख ले, अगर इंडिया के कंपैरिजन में उनका एरिया देख ले तो खास बड़ा तो उनका एरिया है नहीं, नीचे हमारा छोटा सा श्रीलंका है, पर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे ज्यादा है, कैन यू बिलीव। तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ज्यादा है। सो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन वाला डायलॉग यहाँ पे एकदम लागू होता है कि अगर कोई कंट्री छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं होता, ओके। एंड सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता है कौन से कंट्री का है? दैट इज नॉर्वे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में जरूर पूछे जाएंगे कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे जो है उसमें सबसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। और भी कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, यूएस, जर्मनी, जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। अब देखो एक ना चीज है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, इसमें भी कुछ कंट्रीज जो है हाई लेवल पे है, ठीक है, कुछ मीडियम लेवल पे है, ठीक है, और कुछ लो लेवल पे है। मतलब मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका क्लासरूम है, और इसमें एक बच्चा टॉपर है, एक बच्चा जो है मीडियम है, मतलब ठीक है एवरेज है, और एक बच्चा जो बिल्कुल कम स्कोर करता है या पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, वो वाला बच्चा है। अब हाई बच्चे कितने हैं, मीन्स टॉपर बच्चे कितने हैं? 47, एवरेज बच्चे भी है 47, और जो लो बच्चे हैं वो है 46। मतलब हाई और मीडियम वाले थोड़े, एवरेज और टॉपर वाले आपके क्लास में ज्यादा है, ओके। अब देखो इसमें क्या है, जो हाई बच्चे हैं मीन्स जो टॉपर बच्चे हैं या फिर टॉपर कंट्रीज है, उसमें ज्यादातर ध्यान ना सोशल सेक्टर्स पे दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं? सोशल सेक्टर्स। अब आप बोलोगे सोशल सेक्टर्स क्या है? सोशल सेक्टर्स मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको बोला जाता है सोशल सेक्टर्स। ज्यादातर जो पैसे है, ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो किन चीजों में करते हैं? सोशल सेक्टर में। मतलब अगर हम इंडिया में भी एजुकेशन और हेल्थ इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लग जाए ना, तो क्या होगा, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ जाएगी। कुछ बच्चे हैं एवरेज है, ठीक है। तो ये कौन से कंट्रीज होंगे जो कि एक टाइम में कॉलोनियल पावर्स रह चुके हैं, जैसे आप यूरोप में देख लो, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, या फिर उनमें कभी कॉलोनीज ने कभी कुछ किया नहीं, वो पहले से ही सही थे उसमें, ठीक है। तो या तो फिर वो पहले से प्रॉस्परस थे, या फिर जो है पहले से वो इंपीरियल पावर्स थे, ठीक है। तो जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ब्रिटेन का, हम ले सकते हैं। यूरोप में जो है काफी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एंड उसके
बाद आते हैं हम मीडियम पे। तो मीडियम वाले क्या है, वो अभी सोशल एंड इन सब जगहों पे ना वो काम कर रही है, मतलब उनका काम चल रहा है। तो लोग वहां के गवर्नमेंट जो है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज ला रही है। ओके, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे हम अगर अपनी कंट्री में देख ले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट इतने भेदभाव है, कास्टिज्म है, ये सारी चीजें हैं। फिर भी हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कम से कम पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लाइक एजुकेशन में बच्चे ज्यादा से ज्यादा है। जैसे हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाया गया। ओके, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो एजुकेशन पे फोकस है, हेल्थ भी काफी सारे स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत से लेकर काफी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हेल्थ स्कीम प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं ये पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है। तो जो मीडियम कंट्रीज है, हमारी कंट्री जो है एवरेज में आती है, मीडियम में आती है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि अभी ये जो है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज ला रही है, कास्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं लो लेवल के कंट्रीज लाइक नाइजेर हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका में है। तो यहाँ पे ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगी रहती है, यहाँ पे वार होता है, सिविल वार, फेमाइन, डिजीज। ठीक है, तो वहां की कंट्रीज इतने ज्यादा प्रोस्पेरस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम है, क्योंकि ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करती है, ये डिफेंस सेक्टर में होता है। ठीक है, अब अमेरिका भी डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा लगाती है, बट अमेरिका की बात अलग है। वो अपने एजुकेशन हेल्थ देने के बाद ही वो अपने डिफेंस सेक्टर में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोशल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सोशल सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा। पर अगर सिर्फ आप डिफेंस में ही इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां के पीपल के पास परचेजिंग पावर नहीं आएगा, उनके पास ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं आएगी, हेल्थ नहीं आएगी, और ये तीनों मेजर फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने का। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप दिस चैप्टर। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। ये मैंने एक शॉर्ट से समरी बताने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप एंड ऑल। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर का एक फुल जो है वीडियो भी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, आप उसको देख सकते हो। टिल देन अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।